एक लड़का जिसका एक साधारण से परिवार में जन्म होता है, वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था वो धीरे धीरे एक अलग ही रूप लेता हुआ जा रहा था। वो किताबों से ज़्यादा अपने पिता के कामकाज पर ध्यान दिया करता और एक दिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो खुद अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का एक ऑफिस खोल लेता है, वहीं पर प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। बहुत ही अच्छे से वो पैसे कमाने लगता है। उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी नई औरतों के चक्कर में पड़ जाता है। मैट्रिमोनियम साइट पर शादी.com पर वो अपनी प्रोफाइल बनाता है और वहाँ पर वो अपने आप को बहुत अमीर दिखाता है कि 1 करोड़ रुपए वो महीने का कमाता है। बहुत ही अच्छा है, वो अपना नेचर उसमें बहुत अच्छा दिखाता है। ना वो शराब पीता, ना वो सिगरेट पीता। वो ऐसे दिखाता है कि बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा वो लड़का है। दोस्तों, इस चक्कर में छत्तीसगढ़ की एक लड़की उसके साथ फंस जाती है और वो लड़की उससे शादी करके जब उसके फार्म हाउस पर आती है तो उसके जीवन में जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों ये बहुत बड़ा बहसी दरिंदा बन जाता है। ये खुद उस औरत के साथ गलत काम किया करता, उसे पॉर्न वीडियो दिखाया करता और फिर उसे नंगा ही उस पूरे के पूरे फार्म हाउस में घुमाया करता। इसके दोस्त भी वहाँ पर आया करते। जब भी यहाँ पर मन करता दोस्त भी गलत काम किया करते। उसे लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। जलती हुई सिगरेट को भी उसके शरीर से बुझा दिया जाता था। दोस्तों 2 साल बाद जब वो एक दिन इस चंगुल से छूटती है और अपने गांव पहुंच जाती है और जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो अपबीती बताती है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी सुनने का दम रखते हैं, अगर आप लोग परेशान ना हो तो ज़रूर इस पूरी कहानी को सुनकर जाइए। दोस्तों, यहाँ पर इस औरत की जो दर्द भरी दास्तान है एक बार आपकी रूह को भी कपा सकती है। आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए जो स्टोरी है उसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ 2.0 और आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश के इंदौर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 1 अक्टूबर 1978 को एक लड़के का जन्म होता है। घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उस लड़के का नाम राजेश विश्वकर्मा रखा जाता है। राजेश जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था तो उसकी जो रुचि थी वो दूसरे ही कामों में ज़्यादा लगती थी। किताबों में वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता। अपने पिता के काम में भी हाथ बटाया करता, लेकिन ज़्यादातर वो किताबों से दूर ही रहने की कोशिश करता। दोस्तों, फिर वो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। बड़ा होते ही वो एक प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है और फिर वहाँ से वो एक फैमिली प्रोग्राम में जाता है। वहाँ जाने के बाद उसकी दोस्ती एक लड़की के साथ में हो जाती है जो बहुत ही साधारण और बहुत ही सभ्य परिवार से होती है और दोस्ती इन दोनों की इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है अब इनको लगने लगता है क्यों ना दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। 15 अप्रैल 2003 को इन दोनों की शादी हो जाती है। राजेश अपनी पत्नी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और समय के हिसाब से इनको 3 बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों, साल आ जाता है 2019। अब जो राजेश है उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। वो अलग ही टाइप का हो जाता है। उसे अब नई लड़कियों की ज़रूरत पड़ने लगती है। धन दौलत की तो इसके पास कोई कमी नहीं होती। फिर वो यहाँ पर मैट्रिमोनियम साइट शादी.com पर ऐसे ही प्रोफाइल बनाता है और प्रोफाइल बनाते हुए वहाँ पर यही दिखाता है कि मैं करोड़पति इंसान हूँ, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, ना मैं शराब पीता, ना मैं सिगरेट पीता, कोई भी किसी तरह का मेरे अंदर ऐब नहीं है। दोस्तों, उसके बाद छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक लड़की जो सरकारी टीचर होती है वो भी इस लड़के की प्रोफाइल को देखती है तो प्रोफाइल बहुत ही अच्छी लगती है। वो अपने घर वालों से बातचीत करती है। घर वाले भी यहाँ पर राजी हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता से बात करनी होगी, उनसे बातें कराओ। लेकिन यहाँ पर राजेश यही कहता है कि माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं है क्योंकि हम दोनों की कास्ट अलग है। मैं माता पिता को बाद में मना लूँगा और आप
मेरी शादी करा दीजिए। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, जो यहाँ पर लड़की के माता पिता होते हैं वो इस राजेश की बातों में आ जाते हैं और 24 अक्टूबर 2019 को रायपुर के एक बहुत बड़े होटल में इन दोनों की शादी रखी जाती है। यहाँ पर राजेश की तरफ से कोई भी नहीं होता और इधर लड़की का पूरा परिवार होता है। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 4 दिन वो वहीं पर रहता है और 4 दिन के बाद वो वापस इंदौर आ जाता है। इंदौर आने के बाद जो अपनी पत्नी है उसे पहले तो लग्जरी होटलों में 2-3 दिन रखता है और उसके बाद उस दुल्हन को लेकर एक फार्म हाउस पर चला जाता है। नई नवेली दुल्हन बहुत ज़्यादा खुश होती है कि बहुत बड़ा इसका फार्म हाउस है। अब वो कहने लगती है कि अपने माता पिता से मिलाओ, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपने माता पिता से तो नहीं मिलने देता और जो उसकी आज़ादी होती है उसको वो छीन लेता है। जो उसका फ़ोन होता है उसे भी वो अपने कब्जे में कर लेता है और उससे कहने लगता है कि तुझे अब यहीं पर रहना होगा, यही तेरा जीवन है। दोस्तों वो लड़की अब एकदम से परेशान होने लगती है और यहाँ पर वो करे तो क्या करे, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है। वो लड़की बार बार यहाँ पर उससे कहती है कि मुझे वापस जाने दो, लेकिन उसे वापस नहीं जाने दिया जाता। उसे पॉर्न वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर उससे ऐसा ही करने को कहा जाता है, लेकिन ये लड़की उससे मना करती है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। उसकी आदतें अब दिन प्रतिदिन बदलती जाती हैं। शराब पीकर आया करता और हर समय इस लड़की के ऊपर नज़र रखा करता। दोस्तों तमाम वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, फ़ोन वगैरह उसको नहीं दिया होता, नौकर चाकर वहाँ पर होते हैं, उस लड़की को बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। वो लड़की तो मानो अब उसी फार्म हाउस के अंदर कैद होकर रह जाती है। अब यहाँ पर वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उसे परेशान करने लगता है और हद तो तब हो जाती है जब वो अपने दोस्तों को भी वहाँ पर शराब की पार्टी देने लगता है। दोस्त भी वहाँ पर आते, वहाँ पर ये राजेश अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ भी तुम ऐसा ही करो, यहाँ पर बिना कपड़ों के आओ और हमें शराब पिलाओ, शराब को परोसो। ये लड़की मना कर देती है। उसके बाद दिसंबर के महीने में इसे ठंडे पानी में खड़ा किया जाता है। दोस्तों ये लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इसकी आवाज़ को वहाँ सुनने वाला कोई नहीं होता। ये अपने घर वालों से भी बातचीत करती, लेकिन ये राजेश उसे अपने सामने ही बातचीत कराया करता और यहाँ पर उसके सामने खड़ा रहता। ये लड़की ज़्यादा कुछ कह ही नहीं पाती, बस इतना ही कहती कि मैं ठीक हूँ, मेरा कामकाज ठीक चल रहा है। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करके लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। 2 सालों तक ये लड़की हर दिन घुट घुट कर जी रही होती है। इसे लगता है कि मैं कब यहाँ से निकलूँ और कब मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन उसे कोई ऐसा मौका मिलता ही नहीं। और फिर एक दिन 16 सितंबर 2021 का वाक़या होता है, जब राजेश अपने कामकाज के लिए बाहर गया हुआ होता है। उसका नौकर बाजार से सामान लेने के लिए गया था। अब घर पर ये लड़की अकेली होती है और तुरंत ही वो यहाँ से भाग जाती है। भागकर सीधे वो छत्तीसगढ़ पहुँच जाती है। जैसे ही वो छत्तीसगढ़ पहुँचती है, जो राजेश के आदमी होते हैं उसके पीछे पीछे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर भी इसे डराया जाता है, धमकाया जाता है। इसके घर वालों को भी डराया धमकाया जाता है, लेकिन घर वाले जब पूरी अपबीती इस लड़की की सुनते हैं तो उनके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वो नज़दीक की पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं। पहली बार ये लड़की हिम्मत करती है, हिम्मत करके पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर अपनी पूरी अपबीती उन पुलिस वालों को बताती है। दोस्तों पुलिस भी यहाँ पर धन्यवाद की पात्र होती है, क्योंकि वो बिना कुछ देरी किए हुए सीधे यहाँ इसके फार्म हाउस पर पहुँचती है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की तलाश करी जाती है और आसपास के लोगों से बातचीत किया जाता है। दोस्तों फिर यहाँ पर राजेश की गिरफ्तारी हो जाती है, उसके नौकर की भी गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे से खुलासा होता है उसमें सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था कि किस तरह से इस लड़की को ये नग्न वहाँ पर घुमा रहे हैं, किस तरह से ये लोग सिगरेट जलती हुई को उसके हाथ से बुझा देते, कभी उसके सीने से बुझाते तो कभी दूसरी जगह से बुझा देते। दोस्तों सुनने वाले भी एक बार कांप रहे होते हैं कि यार ये मामला कैसा हो गया, एक औरत के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और उसे बंदी बनाकर यानी कैदी बनाकर एक उस फार्म हाउस के अंदर रखा जाता है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद तमाम धाराएं इनके खिलाफ लगा दी गई हैं, इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया। इधर जो ये मामला इंदौर नगर निगम के पास जाता है, जब इस फार्म हाउस की पूरी तलाशी ली जाती है, इस जगह का मुआयना किया जाता है तो ये अवैध जगह पर बना होता है। फिर यहाँ पर बिल्डोजर चलता है और बिल्डोजर से इस फार्म हाउस को
तोड़ दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी अपने बच्चों के होते हुए अपनी अय्याशी के लिए एक पूरा का पूरा अड्डा बनाता है और उस अड्डे पर किस तरह से वो कामकाज करने लग जाता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे भैंसी दरिंदे भी हमारे समाज के अंदर हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जब इस भैंसी दरिंदे की जो पत्नी होती है उसको पता चलता है तो वो भी अपने आप को कोसने लग जाती है कि मेरा पति इतना घिनौना काम करता था। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीख कर भी जा सकते हैं कि जो ये मैट्रिमोनियम शादी.com की साइट हैं, इन पर ज़रूरी नहीं कि जो जेन्युइन व्यक्ति है वही पहुँचे। इन पर तो ज़्यादातर लोग मौज मस्ती करने के लिए पहुँच जाते हैं और वहाँ पर इसी तरह का कामकाज कर दिया करते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इन लोगों को सज़ा में देखना चाहते हैं, वो भी आप आज यहाँ पर कमेंट देकर जा सकते हैं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला जो कमेंट आता है वो कमल सिंह का आता है। वो लिखते हैं कि टॉप स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। सपन देह जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद में प्रिंस कुमार गौड़ जी हमें कमेंट लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो मोनू जैन जी का आता है, वो सुपर लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है राम गोसाई जी का आता है, बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीप चंद्रा जसवाल जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तेज प्रताप सिंह जी वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। टीकम शर्मा जी बहुत ही सुंदर स्टोरी। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी का कमेंट आता है, बहुत ही अच्छी कहानी होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रणधीर चौहान जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पर जो व्यक्ति हमसे छूट भी जाते हैं उनका हम अगले दिन ज़रूर नाम लेते हैं। दोस्तों, पुष्पा श्रीवास्तव जी भी हमें हर दिन कमेंट करती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देह जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथी हमारे जो जलगाँव से हैं वो भी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।